फैसले उठा कर तो हम तो जा ही नहीं सकते गांव जो है, तो हम तो या तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाएंगे या जहर खाकर, कुछ न कुछ हम लोग ऐसे नहीं जी सकते अपने आत्मसम्मान को खोकर। सरकार वहाँ चैन की नींद सो रहा है और 2:30 बजे रात को हम जागने को मजबूर है। जिस सरकार को हमने बड़ी उम्मीद से बनाया था वो उम्मीद पर पानी फेर दिया है। आज मौसम इतना खराब है कि हमारा टेंट और हमारा तिरपाल सभी जो है उड़ गया है और हमको यहाँ पे रहने के लिए तिरपाल के किनारे को बिछा करके दूसरे किनारे को पकड़ करके बैठना पड़ा है। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है ये तो प्राकृतिक रूप से है, लेकिन नैतिक रूप से सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सुरक्षा के कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दें। अपने जान हथेली पर लेकर बैठे हैं, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आंधी तूफान मौसम अचानक रात को बिगड़ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी बैठे हम, पानी आ रहा है, लेकिन हम अपने हौसलों पे अडिग हैं। हम अपने मांग को लेकर ही जाएंगे। आंधी तूफान और सरकार जितना हमको रोकने का प्रयास करेंगे उतने हम अपने हौसलों के साथ आगे बढ़ेंगे। चाहे मौसम खराब हो, चाहे मंत्रियों का हम लोग के प्रति दिमाग खराब हो। चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए और सहायक शिक्षक वर्ग 3 में अधिकार की मांग को लेकर के, नियुक्ति की मांग को लेकर के डीएड अभ्यर्थी लगातार मशक्कत और संघर्ष जो है टूटा के धरना स्थल में करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि इनकी नियुक्ति जो है वो पूरी नहीं होती है। अब देखना है कि सरकार इन अभ्यर्थियों को लेकर के कितना संवेदनशील है, कितना आश्वस्त है और क्या कुछ पॉजिटिव विचार जो है इन डीएड अभ्यर्थियों पर कर रही है। लगातार 3 महीने से डीएड अभ्यर्थियों का संघर्ष जो है हम अपने यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ हेरिटेज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते आ रहे हैं, जन जन तक दिखाते आ रहे हैं। नमस्कार, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। अभी रात के बजे है 2। अब यहाँ छत्तीसगढ़ में टूटा के धरना इस समय लगातार झमाझम पानी और आंधी तूफान इतना हो थे कि अभ्यर्थी मतलब देख सकता था कि आज मंच में उतर के ये सेट के नीचे और आप लोग छुपा के रखे हुए है। छत्तीसगढ़ के विष्णु सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के युवा, प्रदेश का भविष्य कभी गर्मी में गर्म तावा में सकावत है, कभी धरना इस समय ठंड में सुबह है और कभी रिमझिम पानी के शिकार हुआ थे। इस बीच में हम डायरेक्ट आ गए हैं रात को 2 बजे टूटा के धरना इस समय। अब बात करता हूँ डीएड अभ्यर्थी से जो लगातार 85 दिन से अपन जायज नियुक्ति के मांग लेके टूटा के धरना इस समय बैठे हुए। तो ये टूटा के धरना इस समय लगातार आप 85 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं, तो ये आंधी तूफान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आंधी तूफान तो प्राकृतिक है। अचानक रात को 2 बजे इस तरह से हम लोग पड़े हुए हैं और इतने दिनों से हमारे मांग के प्रति हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आंधी तूफान मौसम अचानक रात को बिगड़ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी बैठे हम, पानी आ रहा है, लेकिन हम अपने हौसलों पे अडिग हैं। हम अपने मांग को लेकर ही जाएंगे। आंधी तूफान और सरकार जितना हमको रोकने का प्रयास करेंगे उतने हम अपने हौसलों के साथ आगे बढ़ेंगे। चाहे मौसम खराब हो, चाहे मंत्रियों का हम लोग के प्रति दिमाग खराब हो, हम बैठेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए बैठे ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डीएड अभ्यर्थी किस प्रकार से अपने बुलंद हौसलों के साथ ये टूटा के धरना स्थल में अड़िग हैं और अपने नियुक्ति के मांग के लिए लगातार संघर्ष जो है वो झेलते आए हैं, झेल रहे हैं और आने वाले टाइम में जब तक की नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये झेलते रहेंगे। आइए और कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे सीधी बात करते हैं। टूटे के 2:30 और 3 बज चुके हैं, तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से मौसम जो है वो कितना खराब है। रिमझिम बारिश और गर्जना लौकना के साथ हमें टूटा के धरना स्थल में जो लगातार मौसम खराब है और अभ्यर्थियों का हौसला जो बुलंद है और देख सकते हैं आपकी शेड के नीचे किस प्रकार से ग्रीन कारपेट में अपने आप को ढक के ये समस्त अभ्यर्थी जो है अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य की और अपने शरीर की जो है सुरक्षा कर रहे हैं और लगातार अड़िग है अपने हौसलों पर और अपने जायज नियुक्ति के मांग पर। इसी बीच में हमारे बीच में और डीएड के अभ्यर्थी है आए हैं, डायरेक्ट उनसे सीधी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ तकलीफों का सामना जो है उनको टूटा के धरना स्थल में करना पड़ रहा है। कितना तकलीफ हो रहा है सर आपको टूटा के धरना स्थल में? हम लोग शारीरिक मानसिक रूप से तकलीफ तो थे ही, अब प्राकृतिक रूप से भी तकलीफ झेल रहे हैं। नियुक्ति को लेकर लगातार 3 साल से हम लोग संघर्ष हमारा जारी है। आप देख रहे हैं भीषण यहाँ पर बारिश हो रहा है, आंधी तूफान है, कब क्या हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक ऐसी वीरान जगह में है हम जो काला पानी से कम नहीं है। अभी चारों तरफ जो इंगल लगा है, कभी भी गिर सकता है, हमको कुछ भी यहाँ पर हमको जान माल की भी हानि हो सकती है, लेकिन उसका डर नहीं। हम लोग तो शपथ पत्र लेकर बैठे हैं, अपने जान हथेली पर लेकर बैठे हैं। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। अब ये देखना है कि छत्तीसगढ़ क्या सरकार हमारी जान लेकर मानेगी क्या हम छत्तीसगढ़ के बच्चे नहीं है। हमारे जो मांग असंवैधानिक तो नहीं है ना, हम अपने मांग ही को लेकर यहाँ बैठे हैं। आज
भीषण गर्मी से है हम लोग, और आज इतना मतलब बारिश हो रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि सरकार कैसे मानेगी। हर तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और थक चुके हैं कि अपना किसी भी तरह से इस विष्णुदेव सरकार जो सुशासन की सरकार है उसको मनाए और अपने नियुक्ति ले। मैं सरकार से बार बार विनती करता हूं कि इससे पहले कुछ अनहोनी हो जाए, हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। छत्तीसगढ़ जैसे बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन इसी बीजेपी के कार्यकाल में और इसी विष्णु के सुशासन में अभ्यर्थियों को ये तूता के धरना इस समय जो है इतना दुख तकलीफ जो है वो झेलना पड़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार को लेकर आपको क्या विचार है सर? सर हम यही चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करे, क्योंकि हम इतनी बारिश में और कड़कती बिजली के सामने हम बैठे हुए हैं जहां हमारे लिए लेकिन कोई पर्याप्त सुविधा है, फिर भी से हम अपने नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं और देख सकते हैं आप कितना आंधी तूफान चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति दे हमें। एक ग्रीन कारपेट को लेकर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर हम अपने आप को बचाने के लिए, आंधी तूफान और बारिश से बचाने के लिए हम बैठे हैं सर, अपने सामान को लेकर के। आप देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी, तो लगातार अभ्यर्थी जो है वो दुख तकलीफ और शारीरिक मानसिक तकलीफों को झेलते हुए तूता के धरना स्थल में लगातार बैठे हुए हैं। और तकलीफ को आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि कितना दुख तकलीफ है कि एक शेड के नीचे और कड़कते बिजली के नीचे और रिमझिम बारिश के नीचे ये अभ्यर्थी जो है गर्म कपड़ा ओढ़ के, शाल स्वेटर ओढ़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो पानी है वो पानी की फुहारा जो है वो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार से बारिश जो है एकदम जोर शोर से और तेजों से हो रही है। और रात 3 बजे हैं, इन अभ्यर्थियों का दुख दर्द जो है वो समझ सकते हैं आपकी किस प्रकार से तकलीफें हैं। और वीडियो के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से तकलीफों का सामना जो है इंडियन अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। और लगातार आइए कुछ और अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि क्या कुछ दिक्कतों का, तकलीफों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को। तो क्या कुछ तकलीफें हो रही है यहाँ आपको धरना देते देते, बताइए। अभी फिलहाल रात के 3:30 बजने को और आप मौसम का हाल देख सकते हैं। हम तो पहले से ही मुश्किल परिस्थिति में थे, लेकिन ये तो सरकार की नाकामी थी। लेकिन ये प्राकृतिक रूप से मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि रात के 3:30 बजे हम अपना पूरा सामान नीचे ले गए। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, ये तो प्राकृतिक रूप से है, लेकिन नैतिक रूप से सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सुरक्षा के कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। क्योंकि पिछले 90 दिन होने के हम अभी भी मानसिक रूप से, प्राकृतिक रूप से ऐसी प्रताड़ना झेलने को मजबूर हैं। जी हाँ, बिल्कुल मानसिक शारीरिक रूप से तकलीफ झेलने के बाद ये डीएड अभ्यर्थी देख सकते हैं आप किस प्रकार से अपने आप को ग्रीन कारपेट में ढक करके इन लोग अपने खुद की, अपने शरीर की जो है वो रक्षा कर रहे हैं। तो सर क्या नौबत आई है कि आप लोग ग्रीन कारपेट में रात को 3 बजे यहाँ पर ओढ़ के बैठे हैं? सर यहाँ बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया, इस कारण ना हमारा टेंट उड़ने वाला था। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बारिश हो रहा है तो बारिश पूरे जो डोम बना है ना उसके आर पार हो जा रहा है। तो अपने को ना क्या बारिश से बचने के लिए कारपेट का सहारा लेना पड़ रहा है। अभी रात के 3:30 बजे हैं, इस प्रकार से हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने नियुक्ति के लिए। हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारी दुख तकलीफों को देखिए और हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द करें। जी बिल्कुल हौसला अड़िग है, बुलंद है। और शेड के नीचे आज ये कारपेट के अंदर जो है अपने खुद की रक्षा करने को मजबूर है ये डीएड के अभ्यर्थी। आइए डायरेक्ट उन कुछ और अभ्यर्थियों से बात करते हैं। ये जो मेरे सिर के ऊपर दिख रहा है आपको ग्रीन कारपेट, या किसी का घर नहीं है, किसी का झोपड़ी नहीं है। ये जो है वो बेबस डीएड अभ्यर्थियों का टेम्पररी रूप से बनाया हुआ और मौसम की प्रताड़ना को झेलते हुए ग्रीन कारपेट से जो है अपने खुद की स्वास्थ्य की, शरीर की जो रक्षा वो की जा रही है। और रात के 3 बजे मैं आपको बार बार बता देना चाहता हूँ। और अभ्यर्थी लगातार अपनी नियुक्ति के लिए तूता के धरना स्थल में बैठे हुए हैं। डायरेक्ट उनसे सीधी बात करते हैं कि क्या कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और क्या वजह है कि आप लोग ग्रीन कारपेट ओढ़ के तूता के धरना स्थल में बैठे हुए हैं। सर हम लोग पिछले 84 दिनों से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार द्वारा कोई किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज मौसम इतना ख़राब है कि हमारा टेंट और हमारा तिरपाल सभी जो है उड़ गया है और हमको यहाँ पर रहने के लिए तिरपाल के किनारे को बिछा करके दूसरे किनारे को पकड़ करके बैठना पड़ा है। ऐसी स्थिति है हमारी।
जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए संवेदनशील है, युवा वर्ग के लिए संवेदनशील है, और संवेदनशीलता जो है वो शार्प ये शेड के नीचे और एक ग्रीन कारपेट के नीचे जो है वह दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का जो प्रदेश का भविष्य जो है आज कारपेट के नीचे अपने आप को ढक कर रखने में और अपने खुद की रक्षा करने में बेबस है। डीएड अभ्यर्थी हैं, उनसे सीधी बात करते हैं कि क्या कुछ तकलीफें हो रही है ये तूता के धरना स्थल में उनको, और लगातार 3 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं ये डीएड अभ्यर्थी। तो सर अपना परिचय बताइए और तकलीफों को बताइए अपना। जी सर, हम लोग पिछले 84 दिन से यहाँ पर तूता धरना स्थल मनोरंजन पर बैठे हैं और देख रहे हैं आज मौसम कितना खराब हो चुका है। आज आंधी तूफान बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही है और ले दे करके अपना जो टेंट है इसको बचाए हैं, और लग रहा है बहुत सारा सामान इधर उधर बिखर गया है, पता नहीं चल पा रहा है किसका सामान कहाँ है ना। और मेरा तो खुद चादर का पता नहीं है कहाँ है कैसा है। हम लोग यहाँ त्रिपाल को बीच में ला करके ड्रम के बीच में आकर के पकड़ जैसे तैसे बैठे हुए हैं और ले दे करके यहाँ पर अंदर में घुसे हुए हैं और अपने आप को बचाए हुए हैं। बाकी सामान का भी ऐसा पता नहीं है। जी हाँ, एक कहावत है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, और बिल्कुल देख सकते हैं आप डीएड अभ्यर्थियों का दुख दर्द तकलीफ की आज ग्रीन कारपेट के नीचे अपने खुद की जो है शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करने को मजबूर है ये अभ्यर्थी, क्योंकि कड़ाके की जो रिमझिम बारिश है और आंधी तूफान के साथ जो है मौसम की स्थिति जो बहुत खराब है। और कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं आप। मैं बिलासपुर से आया हूँ, बिलासपुर के कोटा क्षेत्र से। तो क्या कुछ नौबत आई है आज की आप ग्रीन कारपेट ओढ़ के तूता के धरना स्थल में बैठे हुए हैं। आज बहुत तकलीफ है सर, देख लीजिए आज कैसा मौसम है, इतना आंधी तूफान। आज तो हमारे ऊपर टेंट जो लगा हुआ था वो गिरते गिरते हुए बचा हुआ है, पता नहीं किस समय क्या हो जाए, कोई पता नहीं हम लोगों को, कहीं हम लोग वापस जा पाएंगे कि भी नहीं। हम लोग सरकार से ही कहना चाह रहे हैं सर, कितना दुख तकलीफ में इतना निष्ठुर होकर ना बैठे, हमारे भी दुख तकलीफ देखने के लिए आप अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से भेजें, हमारे जो समस्या है उनको सुने और जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति प्रदान करें। बस इतना ही सरकार से निवेदन है। ठीक, बिल्कुल छत्तीसगढ़ डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसको युवाओं के भविष्य को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार प्रदेश का भविष्य जो है वो ठंड से सिकुड़ रहा है और कभी गर्म तावे में अपने आप को सेकने को मजबूर है। तो कुछ और अभ्यर्थी हैं। सर कहाँ से आए हैं आप। मेरा नाम देवेंद्र सिंह वर्मा है, मैं बेमेतरा जिला से आया हूँ। तो आज ये ग्रीन कारपेट ओढ़ के आप धरना स्थल में 3 महीने से बैठे हुए हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। बहुत दिक्कत है सर, ये हमारी मजबूरी है। हम लोग अपने रोजगार के लिए आए हैं, नियुक्ति के लिए आए हैं, जो 2023 का मामला है। 23 पद बचा हुआ है, उनको सरकार अगर जल्दी से जल्दी भर देते तो हमको ये दिन देखना ना पड़ता। और सरकार वहाँ चैन की नींद सो रहा है और 2:30 बजे रात को हम जागने को मजबूर है। जिस सरकार को हमने बड़ी उम्मीद से बनाया था वो उम्मीद पर पानी फेर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल कहीं न कहीं युवा वर्ग डबल इंजन की सरकार जो भाजपा की सरकार है उससे नाखुश नजर आते दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो क्लिप के माध्यम से। और सही बात है कि आज ग्रीन कारपेट के नीचे ये युवा जो है अपने जायज नियुक्ति की मांग के लिए 3 महीने से धरना स्थल में बैठे हुए हैं और काफ़ी दिक्कतों का मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी मशक्कत जो है वो अभ्यर्थियों को अपने नियुक्ति के लिए करना पड़ रहा है। तो और कुछ अभ्यर्थी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि जैसे कि आपको 3 महीना हो गया तो क्या कुछ उम्मीद लगा के रखे हैं आप डबल इंजन की सरकार से। हमें सरकार से पूरी उम्मीद है सर कि हमें हमारा हक देगा, क्योंकि सुशासन की सरकार है और एक न एक दिन हमें हमारा हक देगा और वो समय बहुत जल्दी आएगा, हमें ऐसा विश्वास है। आप लोगों ने विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी की है, कभी सड़कों पर भीख मांगे हैं, कभी चाय बेचे हैं और अभी 2 दिन पहले आप गर्म तावे पर मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पर घूर्णन करते हुए यहाँ तूता धरना स्थल से विधानसभा तक जा रहे थे। बीच में आपको पुलिस प्रशासन ने रोका, काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जी सर, हम लोग लगातार कुछ न कुछ माध्यम से सरकार को जो है अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है आंख मूंद के बैठी हुए। हम लोग देखिए अभी 40 डिग्री सेल्सियस में दंडवत प्रणाम करके विधानसभा की ओर जा रहे थे, उसमें भी सरकार ने हमको ये जो है अपना पूरा करने नहीं दिया। और सरकार क्या चाह रही है हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा है। हमारा सब कुछ क्लियर है, उनको खाली हमारे पक्ष में जो निर्णय आया है उसको जो है फैसला को लागू करने के लिए बोला जाना है, उसमें भी जो है काफ़ी समय लग रहा है और पूरा ठंड निकल गया है। नया वर्ष जो है, हर त्यौहार जो है हम लोग यही मना रहे हैं। ऐसे कैसे करते करते उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव जो है न्यूज़ आ नहीं रहा है। कितना समय लगेगा क्या है
कोई कुछ नहीं बता पा रहे सर। बिल्कुल जो उम्मीद है वो युवा वर्ग सरकार से लगा बैठे हुए हैं। अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर आपकी मांगों पर जो है सरकार अगर विचार नहीं करेगी तो क्या कुछ एक्टिविटी रहेगी आपकी? यदि हमारी मांगों पर जायज मांगों पर फैसला नहीं लेती है तो हम लोग में वैसे तो हमारा सम्मान तो वैसे भी आत्मसम्मान पूरा खत्म हो चुका है। बिना ऐसी फैसले उठा कर तो हम तो जा नहीं सकते गांव जो है, तो हम तो या तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाएंगे या जहर खाकर कुछ न कुछ हम लोग ऐसे नहीं जी सकते अपने आत्मसम्मान को खोकर। हमें आत्मसम्मान हमें वापस तभी आ सकती है जब हमें नियुक्ति देगी। तो हम सरकार से ही चाहते हैं कि हमें हमारा जो है नियुक्ति जो है उसे दिया जाए। मान चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। और सहायक शिक्षक वर्ग 3 में अधिकार की मांग को लेकर के, नियुक्ति की मांग को लेकर के ये डीएड अभ्यर्थी लगातार मशक्कत और संघर्ष जो है तूता के धरना स्थल में करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि इनकी नियुक्ति जो है वो पूरी नहीं होती है। अब देखना है कि सरकार इन अभ्यर्थियों को लेकर के कितना संवेदनशील है, कितना आश्वस्त है और क्या कुछ पॉजिटिव विचार जो है इन डीएड अभ्यर्थियों पर कर रही है। लगातार 3 महीने से डीएड अभ्यर्थियों का संघर्ष जो है हम अपने यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ रितेश के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते आ रहे हैं, जन जन तक दिखाते आ रहे हैं। क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय इन बेसहारा डीएड अभ्यर्थियों के लिए जरूर दें और लगातार डीएड अभ्यर्थियों की डीएड प्रोटेस्ट के लिए और इन डीएड अभ्यर्थियों को लेकर के आपकी क्या विचार है, आप अपना राय या विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। और लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए छत्तीसगढ़िया रितेश के साथ। कैमरामैन तेज राम पटेल के साथ मैं छत्तीसगढ़िया रितेश, नवा रायपुर।